नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। आज बात करेंगे उन तमाम मुद्दों की जो देश विदेश के अंदर चल रहे हैं और सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक्स है। सबसे पहले देश की जब बात कर रहे हैं तो इस वक्त हमने देखा कि देश के अंदर सबसे मुद्दा जो हॉट बना हुआ है वो इस वक्त है नीट परीक्षा का, क्योंकि नीट परीक्षा को लेकर सीधा सीधा देखा कि यहां पर तमाम उन बच्चों ने किस तरह से आंदोलन शुरू किया हुआ है जिनके परीक्षा के रिजल्ट आ गए हैं। नीट का जब रिजल्ट आया तो तुरंत ही इस तरफ हमने देखा कि एक तरफ बच्चों ने यहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि यहां पर पेपर लीक किया गया है, धांधली की गई है। उनका कहना है कि इस बार हमने देखा है कि 720 अंक का पेपर होता है और 720 के 20 अंक इस बार 66 बच्चों के आए हैं और उन 66 बच्चों में से कुछ तो ऐसे भी है जो एक ही सेंटर के हैं। तो ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। आपको पता है जब नीट परीक्षा हुई है तो इस पर सीधे सीधे बच्चों ने आपत्ति जताई है और कहा है कि हमें हमारे रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा आपत्ति है, हम चाहते हैं इस पर निष्पक्ष जो है जांच हो। और इस पर तमाम जो एजेंसी है एनआईटी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं और अब एक याचिका भी दाखिल की गई है। याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनसे जवाब मांगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है एनआईटी ने भी इस पर जवाब दिया है। एनआईटी ने जवाब यह दिया है कि किसी तरह की धांधली नहीं हुई है। लेकिन जब केंद्र शासन ने भी इस पर गौर किया तो वहां पर केंद्र कमेटी की तरफ से एक जवाब आया। उन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर में राजस्थान के अंदर जरूर एक तरफ ऐसा देखने को मिला था, लेकिन तभी उस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन तमाम उन सेंटरों पर अच्छे से परीक्षा हुई है, इस तरह का जवाब मिला है। एनआईटी ने भी अपना जवाब दिया है। जब उनसे पूछा गया, एक छात्रा ने अपना सवाल रखा था कि मेरी शीट जो है एमआरसी सीट जो है वो फटी हुई मिली है और उसके मार्क्स जो है वो नहीं चढ़े हैं, विद हेल्ड उनका रिजल्ट आया था, जिस पर उन्होंने यहां पर अपना जवाब दिया है और सीधे सीधे कहा है कि इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है और सीधे सीधे स्पष्ट रूप से उन्होंने जवाब रख दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि एजुकेशन सिस्टम, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और ऐसे में एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस तरह का इतना बड़ा घोटाला बच्चों ने यहां पर आरोप लगाए हैं, तो किस तरह से ये सवाल खड़े करता है, ये अपने आप में बेहद बड़ी बात है। तमाम चर्चा आज हम कर रहे हैं। हमारे साथ, हमारे डेस्क से, हमारे स्टूडियो से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। हिमांशी, हमने जिस तरह से देखा बच्चों ने यहां पर परीक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं, रिजल्ट के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि 720 अंक का पेपर था, ऐसे 66 बच्चे हैं जिनके 720 के 720 अंक आए हैं। ये अपने आप में बेहद बड़े सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 67 वो बच्चे जिनका एक ही सेंटर से पास आउट हुए और उनके लिए लगातार अब सवाल जो है एनटीए भी लगातार सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि 67 बच्चे एक साथ एक ही सेंटर से, तो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी हुई रोहित, लगातार सुनवाई हुई और उस पर यह कहा गया, साफ तौर पर री एग्जामिंग के लिए मना कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने री एग्जामिंग के लिए मना कर दिया, इधर एनटीए ने भी मना कर दिया है। अपनी गलती मानने से वो साफ इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि हाँ, ग्रेस मार्क्स दिए गए थे कुछ बच्चों को, कुछ लॉस ऑफ टाइमिंग की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। उन बच्चों के हो सकते हैं, उन बच्चों के रिजल्ट पर विचार विमर्श किया जाए और उन बच्चों की री एग्जामिंग किया जाए। इसमें भी अभी कोई फाइनल पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कहा गया है कि अगर ऐसे कुछ गड़बड़ी के मामले सामने आते हैं तो उन बच्चों में 1567 कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके लिए री एग्जामिंग कराया जा सकता है। लेकिन वो भी अभी फाइनल नहीं किया गया है। पहले पूरी तरह से खोजबीन की जाएगी, जानकारी ली जाएगी, उसके बाद एनटीए हो सकता है उन बच्चों की री एग्जामिन कराए। लेकिन एनटीए साफ तौर पर यह कह रहा है कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और उन बच्चे जो ग्रेस मार्क्स जिनको दिए गए थे, उन बच्चों का अगर कुछ गड़बड़ी दिखेगी तो हम विचार विमर्श करेंगे री एग्जामिन कराने के लिए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया है री एग्जामिन के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अभी दूसरी सुनवाई में एनटीए के पक्ष भी फैसला करेगा। बिल्कुल हिमांशी, हमने देखा कि 66-67 बच्चों में से वो बड़े हैं ये जिन्होंने टॉप किया है। सबसे बड़ी बात है 66-67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टॉप किया है। और सबसे बड़ी और यहां पर हैरान कर देने वाली बात है कि इनमें तमाम वो बच्चे भी हैं जिन्होंने एक ही सेंटर से टॉप किया है और 720 के 720 अंक आए। ये अपने आप में सवाल खड़े कर देता है। तो इस पर तो स्पष्ट रूप उनको चाहिए, जवाब तो चाहिए बच्चों को। बिल्कुल जवाब चाहिए और बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया रोहित, की इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 बच्चों के एक साथ और फुल टू फुल मार्क्स आए हैं और जिसको लेकर जो एनटीए जो है वो
लगातार सवालों के घेरे में खड़ा है। और अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि नीट जो भी छात्र है, छात्रों का गुस्सा, रिजल्ट आते ही छात्रों का जो गुस्सा एनटीए की तरफ देखा गया है वो लगातार अभी देखते ही जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में भी जमकर वीडियोस वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया में भी हम रुक करेंगे तो लगातार वीडियोस वायरल हो रहे हैं और नीट के छात्रों का जो गुस्सा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। गुस्सा अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे किस तरह से कार्रवाई की जाती है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला जो आया उसमें तो साफ तौर से इनकार कर दिया गया है। बिल्कुल हिमांशी, और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है, नई सरकार बनी है। ऐसे में सबसे पहला जो मुद्दा देश के अंदर देखने को मिला वो नीट का मुद्दा मिला। यहां पर परीक्षा को लेकर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं बच्चे। उन्होंने कहा है कि एक तरफ नई सरकार बनी है तो दूसरी तरफ यहां पर सरकार, यहां पर पढ़ाई शिक्षा को लेकर तमाम वो मंत्रिमंडल बन गए हैं, लेकिन हमारी शिक्षा पर अभी भी सवाल ये खड़े होते हैं कि पूरे इंतजाम नहीं किए जाते, पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक का मामला अक्सर हमने देखा कि होता है, लेकिन नीट जैसी परीक्षा जो कि बहुत, हम यहां देखा जाए, बहुत हार्ड पेपर होता है और उसके अंदर 720 का अंक का जो पेपर है वो लीक हो जाना, इस तरह के सवाल, आरोप जो है बच्चे खड़े कर रहे हैं। तो अपने आप में सवाल तो शिक्षा विभाग के ऊपर खड़े होते ही है। बिल्कुल, शिक्षा विभाग के खिलाफ जो है सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और इधर विपक्ष भी बिल्कुल कोर कसर नहीं छोड़ रहा है और लगातार, अब चाहे हम प्रियंका गांधी की बात कर ले या फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की बात कर ले, लगातार जो है वो सरकार को घेरे में ले रही है और लगातार नीट की जो परीक्षा में घपला होने की बात कह रही है। और इस पे अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के बयान भी सामने आए हैं कि मोदी सरकार के आते ही इस तरह से घपले किए जा रहे हैं, एग्जाम में बच्चों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के तमाम जो है आरोप सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं और शिक्षा विभाग के ऊपर भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसमें किस तरह से निपटारा करता है। बिल्कुल हिमांशी, ये वो बात है जो नीट परीक्षा को लेकर हो रही है।